बड़ा फैसला गाजियाबाद के लिहाज से। और देखिए गाजियाबाद, उसके आसपास आगरा शहर भी आता है, तो एनसीआर में ये जो व्यवस्था लागू हुई है, कितना बड़ा बदलाव इससे आने वाले समय में मिलेगा? क्योंकि पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी कहना है कि बहुत क्रांतिकारी कदम है सरकार का। दानिश, सीमा, यही सवाल आपके लिए। सीमा, पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका कहना है कि सरकार का बहुत क्रांतिकारी फैसला है, ये बहुत बदलाव इससे देखने को मिलेगा। और शहरों में भी, और जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश में, और शहरों में भी योगी सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। जी देखिए, जाहिर है कि ये प्रयोग के रूप में पहले दो जिलों को, कानपुर और लखनऊ को, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले कमिश्नरेट बनाया था, और उसके बाद जब यहाँ पे फार्मूला सक्सेस रहा तो फिर दो जिलों को और बढ़ाया गया, उसमें से बनारस और नोएडा जो है वो शामिल था। अब आज 3 जिलों को फिर से कमिश्नरेट बनाया गया है, उसमें से गाजियाबाद है और आगरा है और प्रयागराज है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में टोटल 7 जिले कमिश्नरेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्योंकि एक चुनौती के रूप में देखती है कोई भी सरकारें हों, तो इसलिए वहाँ पर कमिश्नरेट व्यवस्था लागू जो है वो की गई है। तो जाहिर है कि ऐसे में कानून व्यवस्था पे जो है वो नियंत्रण पाया जा सकेगा। और चूंकि बड़े अफसर जिलों में बैठेंगे, एक सीपी बैठेगा, पुलिस कमिश्नर बैठेगा, उसके अलावा जॉइंट पुलिस कमिश्नर होंगे, डीसीपी होंगे, एसीपी होंगे, उसके नीचे जो है वो फिर थाना इंचार्ज होंगे और एसआई। तो जाहिर है कि एक ये लंबी चेन जब बनती है तो बड़े अफसरों की मौजूदगी कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके दिलों में खौफ पैदा करती है। तो यही वजह है कि ये प्रयोग क्योंकि 4 जिलों में सफल रहा है, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई ने आदेश पहले आकर इस बार दे, 3 जिलों उसके में बाद और हम कोई इजाफा फैसला किया ले, है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। सीमा, डीएम के आदेशों का इंतजार इस पे नहीं करना पड़ता, पुलिस को तत्काल वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं पुलिस के लोग। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब बड़े अफसर जो है वो जिलों में बैठते हैं तो उस हिसाब से एक्शन भी होता है तेजी के साथ। क्योंकि बार बार जो है वो किसी बड़े फैसले लेने के लिए ऊपर बात नहीं करती, ऊपर के अफसरों से नहीं करनी पड़ती है। ऐसी सूरत में जब कोई बड़ी घटना होती है या बड़े अपराधियों का मामला होता है तो बड़े अफसर ऑलरेडी जिले में मौजूद होते हैं जो कि तत्काल एक्शन उस बारे में ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कानपुर, लखनऊ और इसके अलावा और जगहों पर ये चीज़ें जो है वो सक्सेस रही हैं, इसलिए 3 नए ज़िलों को इस बार फिर जोड़ा गया है। और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से जो आईपीएस अफसर हैं, सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनको ज़िलों में तैनाती दी जाएगी, और ज़िलों में तैनाती देने के साथ ही साथ उन लोगों की जिम्मेदारी एक तय कर दी जाएगी कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखना है। क्योंकि बड़े ज़िलों में अपराध होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और वहाँ पे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बड़े अफसरों की मौजूदगी, तो कमिश्नरेट बनने से ये सारे के सारे फायदे कहीं ना कहीं। देखिए, इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य और यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं वो भी अब नई तकनीक से सरीखे जा रहे हैं, और उसके बाद ये जो व्यवस्था है, जो ये कदम उठाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दानिश भी हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुखिया हैं पुलिस के, वो भी इसे बहुत क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। अगर देखिए गाजियाबाद की बात करें, अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों को निलंबित भी किया गया, आपने देखा होगा। दानिश, के गाजियाबाद के लिए कितना जरूरी था? बिल्कुल, देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जब ऐसे इलाकों में लागू होता है तो उसके ज़्यादातर फ़ायदे दिखाई देते हैं, उसके नुकसान कम दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो इलाके हैं पश्चिमी यूपी के, गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये क्राइम का गढ़ कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा में जब हमने देखा कमिश्नरेट सिस्टम लगा तो 3 बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं सुधार उसमें दिखता है। गाज़ियाबाद बहुत बड़ा इलाका है, तो जैसे ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है तो एक कप्तान लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको जोन दे दिया जाता है। यानी ये कहें, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर 3 जोन हैं और आईजी, डीआईजी, एडीजी लेवल तक के अधिकारी बैठे। यानी एक कप्तान जो पहले पूरा जिला देख रहा था, तो अब वो कप्तान 6 से 7 थाने देख रहा है। यानी जाहिर सी बात है, अगर एक कप्तान 6 से 7 थाने देखेगा तो उसको और आसानी होगी क्राइम कंट्रोल करने में। लिहाजा नोएडा में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ वो कामयाब हुआ। गाजियाबाद एक बड़ा इलाका है,
काफ़ी बड़ा इलाका है, कई थाने हैं वहाँ पर। हालांकि अभी कैबिनेट ने मोहर लगाई है, वहाँ पर कितने जोन बनेंगे, और जाहिर सी बात है कि अभी तक जो देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर कमिश्नरेट बिल्कुल सिस्टम दानिश, लागू है, बिल्कुल वहाँ पर दानिश, ADT गाजियाबाद के लिए बहुत जरूरी थी कमिश्नरी व्यवस्था, यहाँ पर भी लागू हो गई। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दर्शकों के लिए। और शोभित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज नगरी आगरा से। रुक करेंगे एक बार शोभित का। शोभित, ताज नगरी आगरा के लिहाज से बड़ा फैसला, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में अगर यहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो गलत असर जाएगा। कैसे देख रहे हैं शोभित? देखिए स्वाति, अगर बात की जाए आगरा के लिए तो ये ताज नगरी है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो पूरे विदेश से, यानी कि पूरे विश्व से आते हैं, और यहाँ पे क्राइम कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैसेज जाता है पूरे विश्व में कि हम आगरा गए और वहाँ पे ऐसी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ी। कमिश्नरेट लागू होना एक ऐतिहासिक फैसला है। आगरा की अगर बात करें, यहाँ पे 44 थाने, बहुत बड़ा जिला हो जाता है आगरा, और इससे एक कप्तान चलाते हैं। लेकिन जब कमिश्नरेट बनता है तो कई सारे जोन बनते हैं। उन जोनों के इंचार्ज IPS अधिकारी होते हैं, जो कि जिलों में कप्तान भी रहे होते हैं। तो यानी कि जब एक कप्तान 4 थानों को 5 थानों को मॉनिटर करेगा तो जो क्राइम कंट्रोल है वो एकदम नियमित हो जाएगा और अपराधी भी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही अगर जनता की बात की जाए, जो आम पब्लिक है वो चाहती है कि मैं सीधे IPS से मिलूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। जब वो सीधे इंटैक्ट जब IPS से करेगी अपनी समस्याओं को लेकर, उसमें काफी छूट मिलेगी। सबसे बड़ी जो ताकत बढ़ती है कमिश्नरेट की, जो लाइसेंस पावर है, चाहे वो आर्म्स का हो, बार का हो, चाहे होटल का हो, इस लाइसेंस की पावर भी कमिश्नर के पास आ जाती है। ठीक है, देखिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है ऐतिहासिक फैसला